आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, अच्छा नहीं लगता ना। तो वैसे ही जो शिव बाबा की बातें नहीं मानते तो बाबा को वो बच्चे अच्छे नहीं लगते होंगे, है ना। तो ये ध्यान देना है हमें कि मुरली में क्या श्रीमत बाबा ने दी है इस कार्य के लिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा समझ का लेवल उतना नहीं होता, है ना, हमारा पुरुषार्थ का लेवल उतना नहीं होता, हमारा रोज़ाना अमृत वेला बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। कभी कभी हम अमृत वेला उठकर करते हैं, है ना, नहीं होता। नुमा शाम योग सब करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कई बार हम चार्ट देना ही भूल जाते हैं, है ना। तो जब हमारा कनेक्शन बाबा से प्रॉपर नहीं होता तो हम बाबा की श्रीमत को भी समझ नहीं पाते। श्रीमत ना समझने के कारण हम क्या करते हैं, उसमें मन मत मिक्स करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी मन मत मिक्स होती रहती है और वो पाप के खाते में जमा होता रहता है। आपसे ही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करें कि श्रीमत का हमसे उल्लंघन ना हो, क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। हमसे श्रीमत का उल्लंघन ना हो, जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है वो हमें पता हो और हम उसे अमल में लाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा से प्यार, ठीक है, और बाबा को याद करके करें, ठीक, और हाँ जी, अच्छा, ओके, वेरी गुड। और कोई गलत नहीं है, सब सही बता रहे हैं, बोलो। सारा दिन हमारा अमृत वेला से क्या शुरू होता है, सारा दिन चलेगा और बाबा को याद करते करते हम कर्म करता है तो बाबा का श्रीमत। गुड। और बताओ भाई जी पीछे बैठे हैं। हर समय बाप को याद करके कर्म करने से श्रेष्ठ कर्म होता है। श्रेष्ठ कर्म होता है, वेरी गुड। आप दादा सहमत करते हो इनसे? लेकिन होता क्या है, कई बार होता क्या है कि ये हमने बातें सारी बोली सही है ना, लेकिन जब हम बाबा से योग लगाते हैं, हमारा योग उनसे एक्यूरेट है, हमारा कनेक्शन उनसे जुट गया है। ये भी इसका आधार भी तो यही है ना कि हम श्रीमत पे कितना चल रहे हैं। अगर पूरे दिन हम श्रीमत के खिलाफ चलते हैं, श्रीमत के खिलाफ थोड़े भी चले, श्रीमत पर नहीं चले, तो उसका सबसे पहला असर तो हमारे अमृत वेले पे पड़ जाता है। नहीं, अब देखेंगे कि अगर आपने श्रीमत का उल्लंघन सवेरे से शाम तक कहीं भी कर दिया है तो अमृत वेला आप झुटके खाएंगे या आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, होता है ये, है ना। तो ये श्रीमत का उल्लंघन करने के कारण ही होता है। जिस दिन आपका अमृत वेला बहुत अच्छा ना हो, आप झुटके खाएं, तो समझ लेना कि मुझसे कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन हुआ है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझसे श्रीमत का उल्लंघन कहाँ हुआ है। तो मैं कैसे पता करूं कि मुझसे ये श्रीमत का उल्लंघन हुआ है? किससे पूछना चाहिए मुझे? खुद से पूछना चाहिए, ओके। तो निमित्त का कोई रोल नहीं है, निमित्त आत्मा का कोई रोल नहीं है। क्या रोल है ऐसी, क्या रोल है? कुछ भी तो रोल नहीं है। आपने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। हमें बाबा ने क्या बोला है कि आप निमित्त आत्मा से राय लो, और अगर कुछ भी गलत होता है, निमित्त आत्मा माना आपको कोई राय देती है और उसमें आपको नुकसान भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार मैं ठीक कर दूंगा। बोलो और क्या चाहिए? इससे बड़ी गारंटी और कुछ चाहिए? लेकिन अगर अपने ही हिसाब से चलेंगे तो इसको कहा जाता है मन मत।
यानी अपनी ही मत पर चलना, और उसके लिए बाबा ने कोई गारंटी नहीं की है। ठीक है, उसके लिए बाबा ने कोई गारंटी नहीं की है। तो आज से हम क्या करेंगे, कोई भी काम दिन भर में करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, तो उसके लिए क्या श्रीमत है ये पता कर लें, ताकि हम पे पाप का बोझा जमा ना हो। ठीक है, सेवाएं करना सबको अच्छा लगता है ना? हाँ या ना? सेवाएं करना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। सेवाएं हम अज्ञान काल में भी करते थे ना, और सेवाएं हम आज भी करते हैं। सेवाएं बाबा ने कितने तरह की बताई हैं? मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, हम में से जो कर्मणा सेवाएं करते हैं वो ज़रा हाथ उठाइए। जो कर्मणा सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, कर्मणा सेवा, हाँ हाँ उठाओ ना, पता नहीं चलता मुझे उठ रहा है। अरे सब करते हैं ये तो। कर्मणा हम अज्ञान काल में भी करते थे, लेकिन जब ज्ञान में आए तो कर्मणा शब्द के साथ एक शब्द और जुड़ा, और वो है सेवा। अब उसे कर्मणा नहीं कहते, कर्मणा सेवा कहते हैं। समझ गए? अब कर्मणा सेवा क्या है? जैसे मानिए कोई व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते, है ना, सड़क पे आप जा रहे हैं, वो व्यक्ति गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। हाँ, आप माताएं, आप भाई क्या करते हैं, अपना रुमाल निकालते हैं और उसके हाथ पे पट्टी कर देते हैं। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, आप उसे कुछ पैसे भी दे देते हैं, बराबर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसका खुद ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन करने के बाद आप उससे ये कहते हैं क्या कि मैंने तुझे रुमाल दिया अपना, मैंने तुझे पैसे दिए, अब तू मुझे कुछ दे? कहते हो? नहीं कहते ना। सोचना ज़रा, गहरी बात है थोड़ी, और लॉक करना इसको, यही चीज़ स्वाहा करनी है। ब्राह्मण जीवन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा, हम उसको नहीं कहते ना कि अच्छा कोई भूख आपके द्वार पे आया, कहता है माई थोड़ा सा भोजन करा दे। आपने उसे खाना खिला दिया, ठीक है। खाना खिलाने के बाद क्या आप ये कहते हो अच्छा अब तू मुझे खाना खिला? नहीं ना। कहते हो? नहीं कहते ना। ये है सेवा। पता है कैसे है सेवा? जब आप उसे खाना खिला रही थी ना, आपके मन में एक भी विचार नहीं था कि मैं इससे कुछ लूँगी। ये है सेवा, ठीक है जी। जिस चीज़ में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए वो है सेवा, ठीक है। अब जो अजनबी हैं उनकी हम सेवा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके साथ हमारा पाठ है, जिनके साथ हम अधिकतम समय गुजारते हैं, जिन्हें हम अपने कहते हैं ये मेरा प्यारा है, उनकी सेवा हमसे दुर्भाग्यवश हो नहीं पाती है। जैसे आप लौकिक में चले जाइए, आप माता यहाँ बैठी हुई हैं, आपने सबके बच्चे मेरे ख्याल से आपके तो बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना, जैसे आपकी उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप सभी ने उन बच्चों को कितनी मुसीबतों का सामना करके पाला है ना। आप उनके लिए क्या क्या सहन नहीं किया, आपने किया है ना। कितनी मेहनत की है आपने उनके लिए, है ना, कितना कमाया है उनके लिए, सब जानती हैं। अब आपके सामने वो पिक्चर भी आने भी लगी है ना। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने आपकी बातें थोड़ी सुनी और अनसुनी करनी शुरू कर दी। आपको थोड़ा थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ, ठीक है चल। लेकिन जब उसकी शादी हो गई, राइट, उसकी वाइफ आ गई, यानी आपकी बहू आई, तब उसने आपकी बातों को लगभग बिल्कुल ही सुनना बंद कर दिया और आपकी तरफ ध्यान देना लगभग ही बंद कर दिया, ठीक है। कितना हर्ट होता है ना, कितना बुरा लगता है ना। इसके लिए क्या नहीं किया मैंने। अरे इसे सूसू कर देता था ना बेड पे, उसमें सोई रहती थी मैं, खुद नहीं खाती थी, इसको खिलाती थी मैं।
मैंने कभी एक साड़ी से दूसरी साड़ी नहीं खरीदी, पैसे बचा बचा कर मैं इसकी फीस देती थी। बुरा तो लगेगा ना, होता है ऐसा नहीं है ना, होता है ना। पता है क्यों होता है? क्योंकि इन रिश्तों में हमने अपने से बड़े थे, जो हमारे पूर्वज थे या बड़े थे, उन्हें देखकर यहाँ हमने सीख लिया कि अगर आप अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर उनसे हमें रिटर्न चाहिए, उनसे हमें कुछ चाहिए। हमने उनकी सेवा की जिन्हें हम नहीं जानते थे, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, उनकी हमने कभी भी सेवा नहीं की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हमने कभी उनकी सेवा नहीं की। मैंने अपने बच्चों की सेवा कभी नहीं की, मैंने अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की सेवा कभी नहीं की, मैंने अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे करते हुए मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती रहती है, और वो है कि ये मुझे रिटर्न देगा। होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? और यही मात्र एक कारण है हमारे सारे दुखों का। सहमत हो या नहीं? यही एक कारण है हमारे सारे दुखों का। आज आप तो ज्ञानी आत्माएं हो, ठीक है, आपके तो चेहरे तो खेले हुए हैं, लेकिन अज्ञानी आत्माओं से मिलकर देखो ज़रा। आपके आस पड़ोस में माताएं होंगी, आप तो मिलती भी होंगी, उनके चेहरे देखें अपने कैसे हो रहते हैं। और उनके साथ अगर आप 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाती हैं ना, तो आपको वो क्या सुनाती हैं? यही कहानियाँ सुनाती हैं जो अभी मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मतलब क्या है? उन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने सौदे किए। हम सौदा करना सीखते हैं कि मैंने इसे रोटी खिलाई, अब ये मुझे रोटी खिलाएगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं ना, रिटर्न का तो मतलब यही है ना, हम जो करें वही वो करे। पर हो सकता है क्या ऐसा? इसमें से एक भी चीज़ नहीं हो पाती, और फिर हम रोते हैं, दुखी रहते हैं। और देखो, हम में से हो सकता है अभी भी हम ज्ञान में हैं, पर ज्ञान हम में कितना है ये मैं नहीं कह सकता। हम तो ज्ञान में हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर कितना है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। अपनी चेकिंग खुद कर लेना। हो सकता है हम ज्ञान में हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो बात हो कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हों और हमारे मन में तुरंत आता हो कि मुझे वापस क्या मिलेगा। अभी कहा था कि हम जिनके साथ अधिकतर समय बिताते हैं उनकी सेवा हम नहीं कर पाते। ये बातें थोड़ी सी सचोट हैं, थोड़ी सी गुइयाँ भी हैं। इन बातों को जीवन में तार लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो बोलो जोर से, बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन बल्ले बल्ले करने के लिए आज इन चीज़ों का हमने स्वाहा करना है। अब देखिए, ये तो मैंने लौकिक की बात की, अब हम करते हैं अलौकिक। जब हम ब्राह्मण बने, बाबा ने बोला तुम पुरानी दुनिया से मर गए, ठीक है, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब ये तुम्हारे अलौकिक संबंधी हैं। और हम सब ने अनुभव किया है, जितना आनंद की अनुभूति हम बीकेस के बीच में करते हैं, इतना लौकिक रिश्तों के बीच में अब नहीं करते। सच है बात या नहीं, है ना। तो हम जब बीके बने तो हमारे अधिकतर समय किन के साथ बीतता है? अब मानो मैं वो आत्मा हूँ, कबीर भाई यहाँ सेंटर पे आता है सेंटर पे आके पोंछा झाड़ू मारता है। मानो मैं जॉब करता हूँ, जॉब करने मैं समय निकालता हूँ, पहले यहाँ आता हूँ, झाड़ू पोंछा मारता हूँ और भंडारी में अपनी जो भी सैलरी है उसका 50% यहाँ डालता हूँ, ठीक है। अब डाल दिया, सेवा हो गई ना भाई, हो गई ना सेवा। किसकी सेवा के लिए डाला गया? ये अपनों की सेवा के लिए ही डाला गया है, जिन्हें मैं अपने कहता हूँ, ठीक है ना। अगर कहें बाबा के लिए तो बाबा भी मेरा पिता है, ठीक है। हालांकि सारा कुछ देने वाला वही है। कोई ऐसा कह सकता है बाबा देने वाला नहीं है? सब बाबा का दिया हुआ है। वो बात मैं बाद में करूँगा, पहले ही बात करते हैं। मैंने इसमें डाला अपनी सैलरी का 50% और हर महीने डालता हूँ, ठीक है।
खुद सहन करता हूँ, कम कपड़े पहनता हूँ, कम खाता हूँ, लेकिन यहाँ डालता हूँ, सारा झाड़ू पोछा सब मैं करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ? किया, दाता बना, दाता बना ना, दिया तो दाता बना, मास्टर दाता का पार्ट बजाया मैंने, दिया, लेकिन देने के तुरंत बाद मैं ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो जाता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने दिया, मास्टर दाता का रोल बजाया, बजाते ही हाथ फैला के मैं खड़ा हो गया। मैंने भंडारी में अपनी सैलरी का 50% डाला। मैं यहाँ झाड़ू पोछा करता हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ पे घर पे माता पिता को संभालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। दीदियों को मेरा कितना सम्मान करना चाहिए या नहीं? मैं इतना करता हूँ, दीदियों को मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए? देखो आपके अंदर ज्ञान है। आप सभी क्या सोच रही हैं अभी? कबीर भाई आप गलत कर रहे हो, आपको मांगना नहीं चाहिए, है ना? आप सबके अंदर ज्ञान है। देखो कितनी ज्ञानी आत्माएं हैं आप, आपको सब पता है कि कबीर भाई आप गलत कर रहे हो, आपको मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक सेकंड में तो दाता बने और दूसरे सेकंड में आप भिखारी बन गए। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। अभी आप ये सब बातें बोल रहे हो मेरे लिए, है ना? नहीं बोल रहे? बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम एक सेकंड में दाता बने और एक सेकंड में भिखारी बन गए। हमने उस सड़क पे भिखारी को, जो बेचारा भूखा बैठा था, उसको खाना खिलाया, और अगले क्षण मैंने उसको बोला तू मुझे खाना खिला। तो ये ठीक है क्या? नहीं। तो फिर ये ठीक कैसे हुआ कि कबीर भाई ने अपनी सैलरी का 50% यहां दिया, झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया, और उसके बाद कबीर भाई कहता है अब तुम मुझे दो। और ये भी मैं सीधा दीदियों से मांगता हूं, जैसे मानो मैंने दीदी की पॉकेट में रखे हो पैसे। और दिए किसको थे वो? मैंने बाबा को। तो बाबा से ले लो, बाबा तो दे ही रहा है। बाबा कहेगा बच्चे तूने क्या दिया? बाबा मुझसे कहेगा बच्चे तूने क्या दिया? बाबा मैंने अपनी सैलरी का 50% दिया है। बच्चे वो तो मैं कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है? जॉब तू कर रहा है, मैं अपनी शक्तियां खींचता हूं, तू जॉब करके दिखा, चल जॉब। बाबा मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, सब सफाई करता हूं मैं, चल मैं अपनी शक्ति खींचता हूं, लगा के दिखा तू झाड़ू। लगा पाएंगे? तो कितना बड़ा पाप मैं कर लेता हूं। मैं एक क्षण में दाता बन गया। शिव बाबा को दाता कहते हैं। मैं देकर सब कुछ मास्टर दाता बन गया, इतना ऊंचा बन गया जिसको कहा जाता है बाप समान स्थिति। एक सेकंड में मैं बाप समान बन गया और दूसरे ही सेकंड मैं भिखारी बन गया। ये है माया, जो मुझे बाप समान बनने देना नहीं चाहती, क्योंकि वो सोचती है ये मेरा ग्राहक है, ये मुझसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करती है? बुद्धि में आके बैठ जाती है और मुझसे फिर भीख मंगवाती है कि मैंने तुमको दिया, अब तुम मुझे दो। तो वो कर्मणा सेवा नहीं है, वो केवल कर्मणा है, जो हम दुनिया में भी करते आए और अब यहां भी कर रहे हैं। कितना ऊंचा मौका है हमारे पास ऊंचा पद पाने का। आपसे कौन कहता है कि आप अपनी सैलरी का 50% दे दो? आपसे कौन कहता है कि आप इस पूरे घर में झाड़ू पोछा मारो? मत दो। आप केवल अपनी सैलरी का 5% दो, लेकिन देने के बाद ये संकल्प मत आने देना, यही पुरुषार्थ है। बस यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यही पुरुषार्थ है कि मुझे अपने अंदर ये विचार नहीं आने देना कि मुझे कुछ चाहिए। अगर ये आ गया ना, अब हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है माताएं, भाइयों, बल्ले बल्ले किस स्थिति में होगी? जब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सम्मान मांगने की वस्तु है क्या? जी नहीं। मान शान सम्मान के भिखारी बाबा हमें कहते हैं कई बार कि बच्चे मान सम्मान के भिखारी नहीं बन जाना। बाबा कहते हैं जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, और जो बच्चे स्वयमान में नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद हैं, मैं नहीं हूँ। स्वयमान मतलब जो अपने मन को स्वयं ही मान देते हैं। हे मेरे मन, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम दाता की संतान हो, तुम भरपूर हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, तुम्हारे जैसा तकदीरवान कोई नहीं। मन कितना खुश हो रहा है सुनते हुए भी। ये है मन को मान देना। लेकिन यही मान हम जब खुद नहीं देते तो मन कहता है दूसरों से दिलवाओ। तो फिर मन बच्चा है ना, अगर ये माँ आत्मा मन रूपी बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा रोएगा और वही दूध वो किसी और की माँ से मांगेगा। अगर मैं आत्मा इस मन रूपी बच्चे को स्वयमान का दूध नहीं पिलाती तो यही दूध ये दूसरों से मांगता फिरता है। ठीक है, हमें पूछो, हमें मानो, हमारी प्रशंसा करो, ये सब चीजें जो है ना बस यहीं पे की कराई, जो भी पुण्य जमा करते हो खुद ही अपने हाथों से, इसलिए तरक्की नहीं हो पाती। ये तो लॉ है। अगर मैंने प्रकृति में एक गेहूं का दाना डाल दिया तो वो तो बहुत सारे गेहूं के दाने मुझे देगी ही, उसका लॉ है ये। तो अगर हमने कोई दान पुण्य कर दिया है ना तो ये समझ लीजिए उसका कई गुना रिटर्न हमें मिल रहा है। हमारा एटीएम बहुत तेज़ी से भर रहा है, लेकिन उसे स्वीकार मत कर लेना। अगर स्वीकार कर लिया ना आपने थोड़ा भी, तो की कराई जो कमाई है वो चट हो जाती है। तो इस बात पर गौर करेंगे। आज हम सेवाओं की बात कर रहे हैं कि हमने जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसमें हमें कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी चाहिए नहीं। अरे क्यों मांगे? जिनका बाप ही स्वयं दाता है उन्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। और यही हमारा पुरुषार्थ है बस। ठीक है, तो एक तो ये। अब हम छोटा से एक अभ्यास करेंगे। हम आपको कमांड देंगे, आपने क्या देखना है, बिल्कुल प्लेन बुद्धि से विजुअलाइज करना है और देखना है कि एक पिक्चर है हमारे सामने। हम देख रहे हैं आज तक हमने जिसकी मदद की है, जिसको कुछ दिया है, और अगर हमारे मन में ये आता है या याद भी है हमें कि हमने उसको ये दिया है, हमने ये किया है, हम देखेंगे कि हमने कुछ नहीं दिया, वो बाबा ने दिया है और उसका पुण्य मुझे मिल रहा है और मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। ये चित्र बनाएंगे अब। ठीक है, दिया तो सबने कुछ ना कुछ हो रखा होगा यहाँ पे ना। चलो तो देखते हैं, अपनी आंखों के सामने एक चित्र बनाएंगे बहुत प्यारा सा, जैसे मानो टीवी चल रहा हो। और देखिए ऐसी 3 चीज़ें निकाल लीजिए जो आपने किसी को दे रखी हैं या कहूँ आपके द्वारा भगवान ने दिलवाई हैं। 3 चीज़ें निकाल लो जल्दी जल्दी। उन्हें सामने रख लो। अब देखना ज़रा, दिलवाने वाला कौन है? शिव बाबा। अगर मैं ना देने के निमित्त बनता तो बाबा ये काम किसी दूसरी आत्मा से करवाते।
मेरा तो सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे यूज़ कर लिया। जैसे अभी कबीर भाई सेवा के निमित्त हैं, अगर कबीर भाई मना कर दें इस सेवा के लिए, तो क्या ये सेवा बाबा किसी और से नहीं करवाएगा? सोचो आप, विचार करो। मैं आत्मा एक पुण्य आत्मा हूँ। मेरे एटीएम में पुण्य भरा हुआ है। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मेरे एटीएम में पुण्य भरा हुआ है। अपने एटीएम को देखो, पुण्य से भरा हुआ। विचार करो, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। संकल्प करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मन बुद्धि से भी मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भरपूर आत्मा हूँ। अपनी आंखों के सामने देखेंगे, बाप दादा खड़े हैं। बिल्कुल सामने देखिए, बाप दादा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें सामने देखकर आप भी मुस्कुराइए। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर आया। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं बच्चे। निष्काम सेवाधारी भव, त्यागी मूर्त भव, सदा सुखी भव। ओम शांति। तो हमने आज क्या स्वाहा किया है अभी तक? हमें मांगना नहीं है, पापा के बच्चे हम देना है। मांगना है किसी को भी? नहीं। किसी को चाहिए कुछ? नहीं। मांगना है? नहीं। भाइयों, कुछ मांगना है किसी से? नहीं, मांगने से तो मरना ही आता है। मर ही जाएंगे तो, अगर मांगने का संकल्प आया तो, है ना। एक्चुअल में वास्तव तो ये है कि मर ही जाते हैं। देखो, जब मांगने का संकल्प आता क्या होता है? यहाँ कैसी हलचल सी होने लगती है, नहीं? डिस्टर्ब नहीं हो जाते, है ना? खलबली सी नहीं मच जाती, है ना? अच्छी खासी स्थिति बिगड़ नहीं जाती। क्यों मांगना है फिर? क्या करेंगे मांग के? अरे ले लेकर ही तो द्वापर से यहाँ तक कंगाल बन गए। आत्मा का नेचर देना है या लेना है? देना है। वृक्ष का नेचर क्या होता है? ऑक्सीजन देना। वृक्ष का नेचर क्या है? ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना। वृक्ष कहे कि मेरे को ना बस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए
और ऑक्सीजन मैं नहीं दूंगा। विचार करना, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बस और ऑक्सीजन मैं नहीं दूंगा, क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा? ठीक है, देखो हमारा नेचर है देना और हमने द्वापर युग से बना दिया उसे लेना। हम लेने में खुशी समझते हैं, पता है? किसी के 5 रुपए जो हम फालतू ले लेते हैं ना, अब तो शायद नहीं ऐसा करते होंगे, अज्ञान में किसी के 5 रुपए ज़्यादा ले लेते तो खुश होते थे, ले लिए, और 5 रुपए ज़्यादा चले गए ना सब्जी वाले पे, तो रात को नींद नहीं आनी है। मतलब 5 रुपए कहीं ज़्यादा चले गए किसी पर तो हमें नींद नहीं आती, और 5 रुपए किसी के ले लिए तो बड़े खुश होते हैं हम। पर ये नहीं जानते, जब किसी को हमने 5 रुपए दे दिए ना, तो उसको हमें वो पैसे ब्याज सहित लौटाने ही पड़ेंगे। ये लॉ ऑफ कर्मा है। कल एक एजेंसी वाला हमको एक शैम्पू का बोतल माने इस मेमो नहीं भरा है, ठीक है, और तो हम उसको फोन में बताया है, भैया आप तो 2 लेकर हम मिला है 3। वो बहुत खुश हुआ, हाँ भैया हमारा भी हिसाब नहीं मिलता, आप तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, बाबा के बच्चे क्या करते हैं? बाबा के बच्चे साइंस को समझ गए कि अगर किसी से 1 रुपया भी ले लिया ना अभी, तो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, और अगले जन्म का टाइम तो है नहीं कि अगले जन्म में लौटा देंगे, अब तो सतयुग में जाना है, तो अभी लौटाना पड़ेगा इस जन्म में। तो हमारा नेचर है देना, लेना नहीं है। जब हम लेना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपने नेचर के खिलाफ चले जाते हैं। जैसे नेचर ऑक्सीजन देना है वृक्ष का, उसके खिलाफ गया तो सूख गया, वैसे ही हमारा नेचर है देना, और हमने बना दिया नेचर लेना, और फिर क्या हुआ? हम सूख गए। आज हमारे चेहरे ऐसे क्यों हुए रहते हैं? जैसे किसी ने कितने मारे हो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो। जैसे किसी ने कितना पीटा हुआ है, ऐसे हुए रहते ना उदास उदास से। ये लेने के संकल्प के कारण ही है। बस लेने का संकल्प बिल्कुल छोड़ दो, कहीं है ना गहराई में भी, उसे निकाल दो बाहर। और किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो खुशी में नाचा करो कि भाई ले, मैंने तो दिया है, मेरा तो कुछ गए नहीं है। बाबा कहते हैं देने में ही लेना समाया है। आप किसी को शांति देते हो तो शांति पहले किसको मिलती है? यही सिद्ध होता है इसी से। देखो, शांति आपको दूं तो पहले तो शांति मुझी में रहेगी, है ना, मुझसे फिर आपको जाएगी। तो मुझे तो पहले मिली, फिर आपको मिली। अब जब मैंने आपको शांति दी तो आप मुझे वापस क्या दोगे? शांति ही दोगे ना। तो मुझे तो शांति 2 बार मिलेगी, और 1 बार तो पक्की है जब दे रहा हूं, वो तो पक्की है, उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता। और दूसरी बार भी चांस काफ़ी हाई है कि रिटर्न में मिलेगी। पर मैं एक बात बताओ, जब किसी को शांति देते हो तो क्या आप उससे ये उम्मीद करते हो कि ये मुझे शांति देगा? क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शांति है ही, तो आपको ज़रूरत ही नहीं हाथ फैलाने की। वैसे ही हम किसी भी चीज़ को लेके देख लो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये पक्का करें, बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो अब से मन में ये बिल्कुल नहीं आने देना कि मैंने किसी को कुछ दे रखा है और अब मुझे वापस चाहिए। अगर याद करना भी है कि याद करके नाचने के लिए, वो याद रखना है नाचने के लिए, वो याद इसलिए नहीं रखना मांगने के लिए। दे रखा है वो नाचने के लिए, याद रखो भले, कि खुशी में नाच सको, भाई देखो हमारा सफल हो गया, हमने दिया, नाचो। लेकिन इसलिए याद रखे बैठे हैं कि वापस चाहिए, नहीं, ये तो पाप हो जाएगा भाई, तो भारी हो जाओगे। ठीक है, तो ये है कर्मणा सेवा। समझ में आई कर्मणा सेवा क्या है? आज से कर्मणा सेवा करेंगे तो किस संकल्प के साथ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, और दीदी ने देखो इसको दीदी ज़्यादा पूछती है, मेरे को कम पूछती है, उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ क्या कारण है हमें नहीं पता। जैसे आप माता जी भी आगे बैठी हुई हो, है ना,
आपको कहाँ का सीन दिखाई दे रहा है? आगे का सीन दिख रहा है ना, लेकिन पीछे क्या चल रहा है आपकी पीठ पीछे, कुछ बता सकती हैं आप? नहीं ना। देखो मैं बताता हूँ, पीछे की सारी माता सोई हुई है, आप गर्दन घुमा के देख लो। नहीं, विश्वास है नहीं सो रही? कह रही नहीं नहीं सो ही नहीं सकती है। चलो अच्छी बात है, मतलब आपको पता तो नहीं ना पीठ पीछे क्या हो रहा है, लेकिन आगे का आपको पता है बराबर। लेकिन कबीर भाई कहाँ पे बैठे हैं? आगे, उनको सब दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारे सेंटर की निमित्त दीदियाँ होती हैं। हम केवल वहाँ की पिक्चर देख रहे होते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से आगे आगे हमको दिख रहा है। लेकिन एक बार उनकी सीट पे बैठ के देखो आप, आपको पता पड़ेगा उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है चारों तरफ का। एक छोटी सी बात ही बोल रहा हूँ, चलो आप इसे कहाँ तक समझेंगे मैं नहीं जानता। अब जैसे मानो यहाँ पर कबीर भाई अभी सेवा के लिए आए हैं, ठीक है, ये भी एक छोटा सा प्रेशर ही समझो। मैं तो इसे छोटा नहीं बड़ा ही मानूंगा अगर मुझे करना पड़े तो। अब जो ये स्टूडेंट हैं, मैंने जो बाबा के बच्चे हैं, लाभ तो आप ही का है इसमें, दीदी का नहीं है। आप क्लास सुन रहे हो, लाभ किसका है? लेकिन हमें यहाँ बुलाने के लिए दीदी को 5-5 फ़ोन करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं नहीं? बोलो, इसका पुण्य किसको मिल गया और हमें क्या मिला? लो, ये समझना है मैं कर्मों की गुह्य गति को। अब ये भी उनके ऊपर एक आपको इतना फ़ोन कर रहे हैं वो, और ऊपर से एक प्रेशर नहीं है कि जब इतनी दूर से एक भाई को हम लेकर आ रहे हैं तो यहाँ कितने स्टूडेंट होने चाहिए, अगर 2-4 हों तो हम क्या सोचेंगे वो भाई भी ये क्या सेवाएं कर रहे हैं। है प्रेशर नहीं है? उस पिक्चर को देखो तो एक बार सामने बैठ के तो पता चलेगा। तो यहाँ बैठने से दिखेगी पूरी पिक्चर, यहाँ से तो सिर्फ इतना नज़ारा दिखाई देगा बस। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, आप साक्ष्य ये, लेकिन कब देख पाओगे? जैसे ये दुनिया दुखी है, लेकिन एक जो दुखी व्यक्ति है ना, जैसे सेंटर पे बहुत माताएं भाई बहन आते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, जिनके जीवन में कोई दुख है, तो वो कभी ये फ़ोन पे बात नहीं करेंगे हमसे कि भाई जी पूरा विश्व कितना दुखी है, क्या करूँ भाई जी। ऐसे नहीं बोलते वो पता क्या बोलते हैं? भाई जी मेरे जीवन में ही दुनिया भर का दुख है। यानी जो दुखी होता है ना, उसे केवल अपना ही दुख दिखाई देता है, वो दुनिया का दुख नहीं देख सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आप इस पिक्चर को स्पष्ट देखना चाहते हो, जो मैंने भी बोली कि निमित्त दीदियां कैसे सेंटर चलाती हैं, अगर इस पिक्चर को आप स्पष्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले साक्षी दृष्टा, साक्षी हो, पहले पुरुषार्थ बढ़ाओ, साक्षी हो, सब पूरा सीन दिखाई देगा। जैसे अभी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई भी ऐसी इमेज है नहीं अभी लेकर सेंटर को या दीदियों को, और मैं हर जगह जैसे जाता हूँ तो मुझे सारी पिक्चर दिख रही है अब स्पष्ट। ठीक है, जैसे आप डिटैच होंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अरे नहीं यार मैं तो बहुत गलती कर रही थी या कर रहा था, जो भी हूँ मैं तो पूरी पिक्चर तो देख नहीं पा रहा था, और छोटी सी इमेज बना के मैं क्या क्या सोच रहा था, और ऊपर से मैं तो विघन का रूप और बन गया। मैंने तो आज तक विघन और डाले। सोचो मेरी एक कदम से, अभी जैसे ज्योति दीदी हैं, मेरी एक छोटी सी गलती से या जो भी मैं करूं उससे उनके, वो मुझे कुछ बोले ना, लेकिन उनके संकल्प चलने लग जाए मेरे बारे में कि कबीर भाई ऐसा करता है, ऐसा करता है, कहीं आज ऐसा ना कर दे, कहीं वैसा ना कर दे। तो सोचो वो कौन है? कौन है ज्योति दीदी? कौन है? एक तो बाल ब्रह्मचारिणी है, तपस्वी आत्मा है, उनके संकल्पों में बल है। ठीक है, और वो आत्मा मेरे बारे में जब संकल्प कर रही है तो मेरे बारे में वो ये संकल्प कर रही है कि ये भाई विघन रूप है। यही कर रही है ना, ये भाई विघन डालता है, कहीं ये भाई ये ना कर दे। तो मुझे वो कौन सी एनर्जी भेज रही है? कौन सी बताओ ना? नेगेटिव ही आ रही है ना, चाहती नहीं है भेजना, लेकिन ड्रामा का नियम कुछ ऐसा बना है, मुझको कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव। तो क्या कबीर भाई की कभी तरक्की हो पाएगी?
आप खुद बताओ ना, दिल पे हाथ रख के, क्या मेरी तरक्की हो पाएगी? अब इतनी महान आत्मा से मैं दुआएं लेने की बजाय कुछ और ही ले रहा हूं, है ना? यही है, बस यही है ज्ञान की समझ। जो हम कहते हैं ना ज्ञान की समझ क्या है, यही है ज्ञान की समझ। इसे समझ लो, पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, मोहब्बत करनी है। मेहनत तो मजदूर करता है, सत्य में जाके मजदूर बनना है। दास दासी बनेंगे ना, वो मजदूर ही है वहां, ठीक है? दास दासी बनोगे, बनना है। दास वो जिसको बाबा ने कहा है जो संगम युग पे उदास रहे, वो वहां जाके दास बनेगा। जो यहां उदास रहता है वो वहां दास बनेगा पक्का, और उदास वही रहेगा जो यहां पर दुआएं नहीं कमाएगा, ठीक है? तो दुआओं का सारा खेल है। माताएं सोचें पड़ गई उदास, उदास तो कभी कभी हम भी रह लेते हैं कबीर भाई, तो कैसे हमारा क्या होगा? हैं? ये उदासी को छोड़ दो, केवल दुआओं पे फोकस करो। दुआएं लेनी है हमें, सबकी दुआएं, सबकी दुआएं, दुआएं दुआएं दुआएं, और दुआएं वही लेगा जो कुछ मांगेगा नहीं, ठीक है जी? तो ये है कर्मणा सेवा असली, ये है दातापन, ऐसे दिया जाता है, ठीक है? अब इस पे हम एक अभ्यास कर लेते हैं। तो अपने आप को मस्तक के बीच में देखिए। मैं श्रेष्ठ संगम युग पर एक विशेष पाठ बजाने वाली महान आत्मा हूँ। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज से मेरा नया जन्म हो गया है। अब से मैं हर आत्मा को निश्चिंत करने जा रही हूँ। अब मुझे सबकी केवल और केवल दुआएं ही लेनी हैं। इस धरती पर एक भी आत्मा ऐसी ना बचे जो मुझे लेकर फिक्र में जी रही हो। मेरी उपस्थिति में उसकी श्वास घुट रही हो। मेरे कारण कोई भी परेशान ना हो। देख लीजिए पिक्चर, और सामने देखिए बाप दादा को। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे, जो संकल्प तुमने अभी किए तथास्तु। बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, यही सिद्ध हो। तुम निर्विघ्न श्री गणेश हो। तुम्हारे पांव जहां पड़ते हैं, दूर दूर तक विघ्नों का नाश हो जाता है। दूर दूर तक आत्माएं आपकी उपस्थिति में हल्की हो जाती हैं। एक पिक्चर बनाइए कि मेरी उपस्थिति में सभी बहुत हल्के हैं, लाइट हैं। शिव बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्की रहती हूँ। अब
बाबा का शुक्रिया कर रहे हैं हम। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आप ही की तरह मास्टर दाता हूँ। और मैं हमेशा अब इसी संकल्प में रहने वाली हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, मेरी लास्ट आपसे ये, मुझे आप सुझाव की तरह लेना चाहें, सुझाव की तरह ले लेना, जैसे भी लेना चाहे ले लेना। किसी भी सेवा केंद्रों पर विघ्नों का कारण एक ही होता है और वो है केवल मैंपन। और आज का स्लोगन क्या है? करन करावन हार, बाप की याद रहे तो मेरेपन की बीमारी चली जाएगी। मेरापन नहीं आएगा क्योंकि कराने वाला कौन है? हम शिव बाबा की ना सारी गाड़ियां हैं। कोई हम में से ऑल्टो है, कोई मर्सिडीज़ है, कोई ट्रैक्टर है, कोई जेसीबी है, कोई ट्रक है। हम सब बाबा की गाड़ियां हैं, बराबर? हाँ हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, स्कूटी भी है कोई, है साइकिल भी है कुछ, है। लेकिन आप सोच के देखिए, मर्सिडीज़ में जब तक ड्राइवर ना बैठे मर्सिडीज़ चल नहीं सकती। हम में कुछ ट्रैक्टर हैं, कुछ मर्सिडीज़ है। जहाँ काम ट्रैक्टर का है वहाँ मर्सिडीज़ काम में नहीं आएगी, और जहाँ काम मर्सिडीज़ का है वहाँ ट्रैक्टर काम नहीं आ सकता। अब सपोज़ करो कि एक व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर और मर्सिडीज़ दोनों हैं, वो ट्रैक्टर को आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहा है क्योंकि उसके खेत का काम ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, वो किसान है, उसके पास मर्सिडीज़ भी, बड़ा किसान है। आजकल वो ट्रैक्टर से काम ज़्यादा ले रहा है और मर्सिडीज़ को नहीं छेड़ रहा है। मर्सिडीज़ सोच रही है वहाँ खड़ी खड़ी, सोच रही है खड़ी खड़ी, ये तो मुझे पूछता ही नहीं है, ये तो मेरा मान ही नहीं रख रहा है, ये तो जहाँ देखो ट्रैक्टर को ही लेके जाता है अपने साथ। तो इसमें गलती किसकी है? मर्सिडीज़ की है या ट्रैक्टर की है? मर्सिडीज़ की गलती है ना। क्या गलती है? वो समझ नहीं पा रही है कि खेत में ट्रैक्टर काम करता है, तू खेत में क्या करेगी? तेरा काम खेत में नहीं है, तेरा काम सड़क पे चलना है, वो भी दौड़ना, वो भी 5-6 लोगों को बिठा कर लेके चलना। अब ऐसे में अगर वो मर्सिडीज के काम लेके चले, मर्सिडीज को चला रहा है हर जगह, यही बात अगर ट्रैक्टर सोचे कि इसी को लेके जाता है, मुझे तो लेके जाता नहीं, तो ट्रैक्टर का काम सड़क पे नहीं है। तो जो भी आत्माएं सेवाओं में चुनी जाती हैं, वो उनकी विशेषताओं को देखकर बाबा उन्हें यूज करता है। निमित्त बीच में दीदी को बना देता है, तब ऐसा लगता है हाँ दीदी तो इसी को महत्व देती है, इसी को महत्व देती है, दीदी तो केवल ट्रैक्टर को ही महत्व दे रही है, मर्सिडीज सोचे जा रही है। भाई तुम्हारा वो काम नहीं है। जब तुम्हारी ड्यूटी होगी तो तुम्ही को पूछा जाएगा, उसको नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात पक्की करो एकदम, ठीक है। ये चीज़ हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, ओके। और ध्यान रखना, ये मेरेपन के कारण ही विघ्न पड़ते हैं। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा तो मन भी नहीं है, तन भी नहीं है। ये तन आपका है क्या? बोला तो ये तन क्या है? ये गाड़ी है, बाबा की गाड़ी है, करने दो उसको यूज। लाइट रहो सब बाबा पे छोड़ के नाचो खुशी में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। खुशी में बस नाचो और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वादा करते हो या बस बोलते ही रहो? वादा करो कि आज से हमें कुछ नहीं चाहिए, वादा करो, प्रॉमिस करो, तभी जाऊंगा यहां से। बाबा से वादा करो कि हमें आज से किसी से कुछ नहीं चाहिए। आंखें बंद करो, बाबा को सामने लाओ, बाबा के हाथ में हाथ डालो और प्रतिज्ञा करना कि बाबा आज से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, और आज तक जो भी मांगनी की थी, जो भी विघ्न डाले थे, उसके लिए क्षमा कर दो।
हम आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे। मेरा कुछ नहीं है बाबा, मेरा सचमुच कुछ नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं अपना समझ रहा था। मुझे माफ़ करो बाबा, और मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ये संकल्प दोबारा कभी नहीं करूँगा कि ये मेरा है, मेरी चीज़ है, मेरी वस्तु है। कुछ भी मेरा नहीं, सब आपका है। बाबा खुश हो रहे हैं, मेरे सर पे अपना हाथ रख रहे हैं और कहते हैं बच्चे सदा सुखी रहो। अच्छा, ओम शांति।